Hello everyone. Today we are going to learn about natural disasters. आज हम किसके बारे में जानेंगे? नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में कि नेचुरल डिज़ास्टर होते क्या हैं, इनके कॉजेज़ मतलब किस वजह से होते हैं ये और इनके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे और अलग अलग जो टाइप के नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, जैसे आपने सुना होगा कि कहीं सुनामी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल डिज़ास्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको एक ये छोटी सी एक्टिविटी दी गई है। आप इस एक्टिविटी को पिक्चर्स इसमें एक्टिविटी ऑब्जर्व करें एंड आपको जो ये हेल्प बॉक्स दे रखे हैं नीचे, जिसमें आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनो, फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट, ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। आपको इनको देख के आपको ये बताना है कि पिक्चर किस किस नेचुरल डिज़ास्टर की हो सकती है। जैसे फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि जैसे एक इमेज है, ये किसकी इमेज है? हवाओं की। जो विंड्स हैं, बहुत तेज़ विंड्स हैं और किस फॉर्म में हो गए हैं? स्पाइरल फॉर्म में हो गए हैं समुद्र में। जैसे ये कैसे ऐसे गोल ऐसे फॉर्म में दिखाई दे रही है ना, ऐसे चक्कर लगाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह की विंड्स को हम क्या कहते हैं? कौन सी विंड्स कहलाती है? ये साइक्लोन। बहुत तेज़ हवाएं जो चलती हैं उनको हम कहते हैं साइक्लोन। और ये किसकी वजह से होता है, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो ये दिख रही, देखो यहाँ पे बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा नेचुरल डिज़ास्टर है? फ्लड, बाढ़। ठीक है, क्या है ये? बाढ़। यहाँ पे देखिए आप, सूखा पड़ा हुआ है, ज़मीन बिल्कुल सूखी हुई है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉट, DROUGHT, ड्रॉट। ठीक है, नेक्स्ट ये ज़मीन पे देखो बेटा, आपको दरारें दिखाई दे रही हैं, ये किसकी वजह से हुई हैं? अर्थक्वेक की वजह से, भूकंप की वजह से। और ये जो लास्ट इमेज है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? लावा निकलता दिखाई दे रहा है ना इसमें से। तो ये कौन से नेचुरल डिज़ास्टर है? इसको हम कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं इसको। तो ये किसकी इमेज है? एक वोल्केनो की इमेज है। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट पार्ट डन। अब हम पढ़ते हैं डिज़ास्टर एक्चुअली होता क्या है, हम किसे डिज़ास्टर मानते हैं। तो डिज़ास्टर क्या होता है? ऐसा कोई भी एक ऐसा एक्सीडेंट, सडन एक्सीडेंट, अचानक से हुआ एक्सीडेंट, चाहे वो नेचुरल हो, नेचर की वजह से हो, चाहे वो मैन मेड हो। जैसे हम कुछ कंस्ट्रक्शन गलत हो जाए हमसे, कई बार आपने देखा होगा ना कि फ्लाईओवर गिर जाता है, हम न्यूज़ पढ़ते हैं कि कोई बिल्डिंग गिर गई, कोई फ्लाईओवर गिर गया, तो ये एक तरह से डिज़ास्टर है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत सारी डेथ भी होती है, नुकसान भी होता है, तो वो डिज़ास्टर कहलाती है। ठीक है, नेचर में कौन सी, जैसे अभी हमने पढ़ा, साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है ना, तो ये नेचुरल होती है। तो डिज़ास्टर इज़ अ सडन एक्सीडेंट। क्या होता है डिज़ास्टर? अचानक से हुआ एक्सीडेंट होता है, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो। दैट कॉजेज़, क्या करता है वो? ग्रेट डैमेज, बहुत ज़्यादा नुकसान, एंड लॉस ऑफ लाइफ, यानी लोगों की और जानवर के, जैसे जीवों की जान ने बहुत ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिज़ास्टर। अब डिज़ास्टर के बारे में दो चीज़ें समझो। डिज़ास्टर कैन बी इधर नेचुरल और मैन मेड। डिज़ास्टर क्या हो सकता है? नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। डिज़ास्टर कैन अकर सडनली, अचानक से हो सकता है, और मे डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और धीरे धीरे भी हो सकता है। जैसे ड्रॉट है, सूखा अचानक नहीं पड़ता, धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए डिज़ास्टर के बारे में। ठीक है, इनको अच्छे से समझना है आपको। अब हम जानते हैं नेचुरल डिज़ास्टर। अभी हमने पढ़ा ना मैन मेड एंड नेचुरल डिज़ास्टर यहाँ पे, तो अब हम पढ़ते हैं नेचुरल डिज़ास्टर क्या होते हैं। तो नेचुरल डिज़ास्टर्स एक्सट्रीम फोर्सेस ऑफ नेचर, जो प्रकृति है उसकी बहुत ज़्यादा, मतलब एक लेवल, बहुत ज़्यादा लेवल पे जाके जो उनकी ताकत होती है, प्रकृति की ताकत, जो दैट रिजल्ट इन डेथ, जिससे क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइव्स ऑफ पीपल एंड प्रॉपर्टी, नुकसान हो सकता है किसके लिए? लोगों की जानों के और प्रॉपर्टी, यानी जो हमारे जैसे घर हुए या बस स्टैंड हुआ, कोई भी ऐसा एरिया जो प्रॉपर्टी है हमारी, नुकसान उनको होता है, तो किसकी वजह से हुआ? एक्सट्रीम फोर्सेस ऑफ नेचर की वजह से हुआ। उसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल डिज़ास्टर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दे दिया आपको। साइक्लोन्स, फ्लड्स, साइक्लोन बताया ना मैंने, तेज़ हवाएं चलती हैं, चक्रवात बोलते हैं इसको। फ्लड्स, बाढ़, ड्रॉट, सूखा, फॉरेस्ट फायर्स, जो जंगलों में अपने आप आग लग जाती है वो, लैंडस्लाइड, ज़मीन जब खिसकती है वो, सुनामी, समुद्र में जो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं,
अर्थक्वेक भूकंप एंड वॉल्केनिक इरप्शन जो ज्वालामुखी फटता है उसको, दे आर कॉमनली अकरिंग नेचुरल डिजास्टर्स, आमतौर पर होने वाले नेचुरल डिजास्टर्स हैं। बेटा देखो यहाँ पे आपको इमेज दी गई है। फर्स्ट इमेज किसकी है? सुनामी की। देखो ये समुद्र में ये बड़ी बड़ी लहरें ऐसे उठ रही है ना, तो इनको हम क्या कहते हैं? सुनामी। सेकेंड इमेज आपको दी है फॉरेस्ट फायर की, जंगल में जो आग लग जाती है बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से लगती है, ये लैंडस्लाइड, ज़मीन अपने आप खिसक जाती है। यहाँ से देखो ज़मीन नीचे चली गई ना, तो ये रोड टूट गया है, तो ये क्या कहलाता है? लैंडस्लाइड। और ये है ड्रॉट, सूखा पड़ गया, यहाँ पे पानी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता अब। ठीक है, अब इनमें से हम सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? फ्लड के बारे में, कि बाढ़ क्या होती है। व्हेन वाटर लेवल इन अ वाटर बॉडी, यानी जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, वाटर बॉडी क्या होती है? जैसे तालाब, नदियाँ, ये क्या कहलाती है? हमारी झीलें, ये हमारी क्या कहलाती है? वाटर बॉडीज़, जिनमें पानी होता है, उन चीज़ों को हम कहते हैं वाटर बॉडीज़। और एनी एरिया, यानी वाटर लेवल, पानी का जो लेवल है, स्तर है, वो किसी भी वाटर बॉडी में किसी जगह पे नॉर्मल से ऊपर हो जाए तो इट लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड फ्लड, तो वहाँ पे क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। ठीक है, यूजुअली लार्ज अमाउंट्स ऑफ अनकंट्रोल्ड रेन और एक्सेसिव मेल्टिंग ऑफ स्नो कैन कॉज फ्लड्स इन रिवर्स। जो नदियों में बाढ़ आती है वो किसकी वजह से आती है? कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पिघल जाए, तो उसके कारण क्या होता है? नदियों में बाढ़ आ जाते हैं। जैसे आप कई बार न्यूज़ में सुनते होंगे कि दिल्ली में यमुना का पानी जो था खतरे के स्तर से ऊपर चला गया, ऐसे बोलते हैं ना, कि वो क्या होता है? एक नॉर्मल जो लेवल होता है पानी का, कि जितना नॉर्मल नदी में पानी होना चाहिए उससे ज़्यादा पानी हो जाता है। ठीक है, किसकी वजह से हुआ? वो अनकंट्रोल्ड रेन, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा बर्फ़ के पिघलने की वजह से। इसका दूसरा रीज़न और क्या हो सकता है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर्स, बहुत ज़्यादा पेड़ों का काटना, लीड्स टू लेस वाटर बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्राउंड। अब बहुत ज़्यादा पेड़ों को काट देंगे तो जो ज़मीन है, धरती है, जो बारिश हुई तो उसको ज़मीन एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी, सोख ही नहीं पाएगी, क्योंकि पेड़ तो कट ही गए वहाँ से। दिस ऑल्सो रिजल्ट्स इन एक्सेसिव वाटर कलेक्शन, और इस वजह से क्या होगा? जो ज़मीन का सरफेस है उस पर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है और उससे क्या होता है? फ्लड होती है। ठीक है, फ्लड के दो रीज़न पढ़े हमने। फर्स्ट रीज़न फ्लड का हमने क्या पढ़ा? कि फ्लड किसकी वजह से होता है? अनकंट्रोल्ड रेन की वजह से या एक्सेसिव मेल्टिंग ऑफ स्नो की वजह से। दूसरा रीज़न हमने क्या पढ़ा? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ की वजह से, जिससे वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता और पानी, एक्सेसिव वाटर कलेक्ट हो जाता है, फ्लड आती है। ठीक है, अब फ्लड से होता क्या है? फ्लड वाटर ऑफन किल्स सेवरल पीपल एंड एनिमल्स, बहुत सारे जानवरों और इंसानों की डेथ हो जाती है बाढ़ के कारण। मैनी वाटर बॉर्न डिजीजेस, बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियां फैल जाती हैं। ठीक है, तो ये डन हुआ फ्लड के बारे में। अब पढ़ते हैं हम सुनामी के बारे में। तो सुनामी एक क्या है? एक जापानीज़ वर्ड है, जापान का एक वर्ड है, जापानीज़ लैंग्वेज का एक वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? हार्बर वेव्स। हार्बर क्या होते हैं? बंदरगाह, यानी समुद्र के किनारे। ठीक है, समुद्र से उठने वाली लहरों को हम क्या कहते हैं? जापानीज़, सुनामी। और किसका वर्ड है ये? जापानीज़ वर्ड है। अब सुनामी में देखो बेटा, जो टी है ये साइलेंट होता है, तो इसको हम बोलते कैसे हैं? सुनामी। ठीक है, और ये क्या है? सुनामी होते क्या है? सडन, अनएक्सपेक्टेड, मतलब अचानक से होने वाली, जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं हो। वेरी लार्ज ओशन वेव्स, बहुत बड़ी बड़ी समुद्र की लहरें, दैट कैन कॉज सडन मूवमेंट ऑफ वाटर, जिससे पानी अचानक से मूव करना स्टार्ट करता है। और ये किसकी वजह से होता है? अंडर सी अर्थक्वेक, समुद्र के नीचे जो भूकंप आता है उसकी वजह से सुनामी उठती है। ठीक है, अब आपको पता है अपने इंडिया में भी एक बार सुनामी के कारण बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हुई थी, और वो कब हुई थी? 2004 में। ठीक है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने वाला था ये, इंडियन ओशन से उठी थी ये, और ये डेडलिएस्ट नेचुरल डिज़ास्टर इन हिस्ट्री में, मतलब इतिहास में आज तक का जो सबसे ज़्यादा खतरनाक डिज़ास्टर वाली जो लहरें थी वो कब आई थी? 2004 में आई थी। ठीक है, सुनामी वेव्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं अर्थक्वेक के बारे में, कि अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक बेटा भूकंप क्या होता है? जब जो पृथ्वी का सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है, वो अचानक हिलना स्टार्ट कर दे, शेक करना स्टार्ट कर दे, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक। तो क्या है? अ सडन शेकिंग एंड और वाइब्रेशन ऑफ द सरफेस, अर्थ सरफेस। द सडन शेकिंग और वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक, कि जो अर्थ का सरफेस का अचानक से हिलना, वहाँ पे वाइब्रेशन होना, उसको हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं।
जनरली अर्थक्वेक्स आर कॉज व्हेन द रॉक्स ब्रेक सडनली। अर्थक्वेक किसकी वजह से होते हैं? जब अचानक से जो चट्टानें हैं वो टूट जाती है। मोर एंड मोर अर्थक्वेक्स आर हैपनिंग ड्यू टू ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़। ज़्यादा भूकंप किसकी वजह से आ रहे हैं? जो हम इंसान क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे डेवलपमेंट के करके कंस्ट्रक्शन वर्क करते जा रहे हैं तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। Earthquake can cause a lot of destruction to buildings and construction and several lives get lost under the debris। और earthquake के कारण क्या होता है? बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स का नुकसान होता है, कंस्ट्रक्शंस का जो हमारा काम चल रहा होता है वो उसमें नुकसान होता है और काफ़ी लोगों की जानें भी जाती हैं, जो हमें कहाँ मिलते हैं? डेब्रिस में। डेब्रिस क्या होता है? मलबा। यानी जब अर्थक्वेक आता है, जैसे ये एक घर की फ़ोटो दिखाई गई है, यहाँ पे जब अर्थक्वेक आया तो बेटा देखो ये सारा घर टूट गया, तो जो ये नीचे जो इसका मलबा है, ये जो सारा घर टूटा है, इसको हम क्या कहते हैं? डेब्रिस। ठीक है, यानी मलबा। अर्थक्वेक डन। अब हम करते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन क्या होता है? यानी ज्वालामुखी का फटना। ठीक है, तो क्या पहले वॉल्केनो जान लेते हैं। तो वॉल्केनो क्या है? इज़ एन ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है? जो अर्थ की ऊपर वाली सतह होती है, ऊपर वाली जो लेयर होती है, उसमें एक खुला हुआ हिस्सा। तो वोल्केनो तो ऐसा है ना, जैसे पहाड़ है और ये थोड़ा सा उठा हुआ है, यहाँ पे बीच में ये खुला हुआ हिस्सा, इसका मुंह खुला हुआ है ना, तो इस तरह से होता है वोल्केनो। तो ये कहाँ मिलता है? और क्या होता है? ये ओपनिंग होता है अर्थ की क्रस्ट का, थ्रू विच मोल्टन रॉक, जिसमें से पिघली हुई चट्टानें, जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्मा, लावा बोलते हैं ना, ये रेड रेड सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बहता हुआ इसमें से चट्टान में से, तो ये क्या है? मैग्मा, लावा। तो ये क्या कहते हैं? कम्स अप ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये अर्थ की सरफेस पे ऊपर आ जाता है, यानी एक ऐसी ओपनिंग अर्थ की सरफेस पे जिसमें से मोल्टन रॉक, जिसको हम मैग्मा कहते हैं, वो अर्थ के ऊपर आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वोल्केनो। और जब ये प्रोसेस होती है तो उसको हम कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन। अब वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पे और भी कुछ होता है। ड्यू टू एक्सेसिव हीट एंड केमिकल रिलीज ड्यूरिंग अ वोल्केनिक इरप्शन। अब जब बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, देखो बेटा लावा बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जब लावा निकला तो बहुत ज़्यादा गर्मी निकली और केमिकल्स भी निकलते हैं इसके साथ वोल्केनिक इरप्शन के कारण, तो अ लॉट ऑफ मास डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस। मास डिस्ट्रक्शन मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होना, तो उस टाइमिंग में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पीपल लिविंग इवन फार अवे फ्रॉम द वोल्केनो गेट अफेक्टेड बाय द हीट एंड ऐश दैट कम्स आउट। और जो लोग इस वोल्केनो से बहुत दूर दूर रहते हैं, वो भी, उनके ऊपर भी असर पड़ता है, जो वोल्केनो से गर्मी निकली और ऐश जो राख निकलती है, जब ये निकलते हैं तो बेटा वहाँ से राख भी उड़ती है, तो उनसे ये लोग परेशान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो वोल्केनिक इरप्शन डन। अब आता है हमारा कुछ क्वेश्चन, टाइम प्लीज़ एक्सरसाइज करते हैं। तो फर्स्ट है डिज़ास्टर। डिज़ास्टर क्या कहते हैं हम? डिज़ास्टर क्या होता है? अभी हमने डिज़ास्टर के बारे में जाना, डिस्ट्रक्शन। डिज़ास्टर से क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है। देन सुनामी। सुनामी कहाँ पे होती है? ओशियंस में। देन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? जो अभी भूकंप पता है क्या होता है? शेकिंग ऑफ द अर्थ। फ्लड्स। फ्लड से क्या होता है? वाटर बॉर्न डिजीज़, यानी पानी से बढ़ने वाली बीमारियाँ। देन वोल्केनो। वोल्केनो से क्या निकलता है? मैग्मा। ठीक है, तो इसके साथ आपका ये फर्स्ट पार्ट नेचुरल डिज़ास्टर्स का डन हुआ। आप इसको अच्छे से समझेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।